अस्सलाम वालेकुम। Okay, students, our today's topic is trigonometry. So let's start our lecture. तो ये ट्रिग्नोमेट्री वही है जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। इसको हम तेजी से रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये एंगल ए बी सी, द मेजरमेंट ऑफ द एंगल। ठीक है जी। तो एंगल हैज थ्री टाइप्स। सो थ्री टाइप्स में डिग्री, ग्रेडियन और रेडियन। इसके तीन एंगल को थ्री, we have three methods to represent the angle. We have डिग्री 360 डिग्री होता है जी, ग्रेडियंट 400 होता है जी, और जो रेडियंस है वो 2 पाई होता है। ठीक है, तो जो ज़्यादा फेमस है वो है 3 डिग्री 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई। ये ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इसी तरह इधर देखें, ये है जी 2 पाई। तो यहाँ पाई की जगह आपने 180 रखना है। ठीक है, जहाँ जहाँ पाई आएगा वहाँ वहाँ आप 180 रखते जाएंगे तो ये आंसर आता जाएगा। यानी मैं ये बात करना चाह रहा हूँ। सो अगर आप ये क्वेश्चन लिखें इस तरह, इसका आंसर तो ये है जी 2 पाई। वी नो दैट ये 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है जी, 2 पाई, 2 पाई रेडियन। आप लिख सकते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। तो जहां जहां आएगा आपने उसकी जगह, जहां जहां 1 पाई आएगा उसकी जगह आपने 180 रखना है। सो जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये वाला क्वेश्चन, तो देखिए आप कैसे सॉल्व करें। इसको आप लिखेंगे 2 टाइम्स, और पाई की जगह आप लिख देंगे 180 डिग्री, 180 डिग्री। चलें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइड कर देंगे 3 से। आंसर आ जाएगा 3 6 120 डिग्री आ जाएगा। इसका आंसर 120 डिग्री। तो ये कुछ कन्वर्जन है कि आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, इस तरह ये इसकी ना कुछ कन्वर्जन आएंगी। ये आसान है, या फर्स्ट ईयर में भी इसको कर चुके हैं। इसी तरह आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं ये जी। इस तरह इस पेज पे ग्रेडियंट को रहने दीजिए। ये हाँ, ये देखिए ये पाई बाय 4 लिखा हुआ है। इस पाई की जगह 180 पुट कर दें, यहाँ भी 180 पुट कर दें, 3 पाई, पाई की जगह 180 पुट कर दें, तो ये क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इधर देखिए ये 120 डिग्री है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसको 120 डिग्री है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप पाई ओवर 180 रेडियन से। सो ये फर्स्ट ईयर का है। ठीक है, ये आप फर्स्ट ईयर की बुक से भी देख सकते हैं। हम प्रॉपर्टी 2 पे चलते हैं। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 1 है कि x इज इक्वल टू 20 डिग्री 10 मिनट्स 14 सेकंड्स। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डबल डैश जो है वो रिप्रेजेंट्स सेकंड्स, सिंगल डैश रिप्रेजेंट्स मिनट्स, और डिग्री, ये छोटा सा सर्कल, ये डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने क्या करना है, बस आपने इसको x की वैल्यू को फाइंड करना है कि x जो है डिग्रीज में कितना है। तो देख लेते हैं इसका सोल्यूशन भी। ऊपर देखें, यह 1 डिग्री इक्वल टू 60 सेकंड्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, और 1 डिग्री 36 सेकंड्स। तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक करना शुरू करेंगे जल्दी से। ये देखें, इसको पहले आप ब्रेक कीजिए। मतलब आप 20 डिग्री, इसको लिखें 20 डिग्री प्लस 10 मिनट्स प्लस
14 सेकेंड्स। तो पहले तो आप इसको ब्रेक कर लें ताकि आपको समझ आए, ठीक है। उसके बाद इक्वल का साइन दें, 20 डिग्री। ओके जी, 1 डिग्री में होता है, अभी ऊपर फार्मूले में देखें, ये देखिए ये 1 डिग्री में लिखा हुआ है 36 सेकेंड्स। तो 20 डिग्री में कितना होगा जी, 20 मल्टीप्लाई बाय 36 सेकेंड्स, यानी आप देखें 20 मल्टीप्लाई बाय 36 सेकेंड्स, 100 सेकेंड्स, ठीक है जी। प्लस अच्छा जी 1 मिनट में होते हैं जी 60 सेकेंड्स। तो 10 मिनट्स में क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स, यानी ये हो जाएगा 60 सेकेंड्स प्लस, और वो जो 40 सेकेंड्स हैं ये एज इट इज रहेगा, इसको नहीं आपने कुछ करना क्योंकि आपने आंसर लेके आना है सेकेंड्स में। सो 20 को मल्टीप्लाई कर दें 3600 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 72 जी, 72 आ जाएगा जी सेकेंड्स, प्लस ये आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो जाएगा 600, तो ये आ जाएगा 600 सेकेंड्स। और लास्ट वाला जो 14 है ये एज इट इज, इसको नहीं आपको कुछ करना। सो आंसर इज इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। अच्छा इसका पहले आंसर देखते हैं। आंसर आ गया, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, यानी 7200 सेकेंड्स प्लस 600 सेकेंड्स प्लस 14 सेकेंड्स, इन सबको अगर आप ऐड करेंगे आपका आंसर यही आएगा जो नीचे लिखा हुआ है, यानी 72614 सेकेंड्स। सो जस्ट आप कन्वर्ट करते जाएं, आपका आंसर आता जाएगा। कन्वर्ट क्या करना है, पहले डिग्रीज को मिनट्स में, पहले डिग्रीज को भी सेकंड में कर लें, मिनट्स को भी सेकंड में कर लें, और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। ये इसको ऊपर कर लेते हैं, ये आपका आंसर, ठीक है। ये मैंने पहला क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। इसी तरह ये दूसरा क्वेश्चन भी है, तीसरा भी है, ठीक है। दो क्वेश्चंस करने के बाद इधर क्वेश्चन 7 पे देख लें, इसको ऐड भी किया जा सकता है, इनको सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। यानी देखिए क्वेश्चन 7 में 10 डिग्री 30 मिनट 50 सेकंड्स ऐड हो रहे हैं, 15 डिग्री 40 मिनट और 40 सेकंड्स में, ठीक है। तो बस आप रिस्पेक्टिवली आप इसको ऐड करते जाइए, सेकंड्स को सेकंड्स में, मिनट्स को मिनट्स में, और डिग्री को डिग्री में। तो ये सिंपल एडिशन है। इसी तरह ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी है, अगर आप इसको देखते जाएं तो ये मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे ही होगी, ठीक है जी। ये देखें ये यहाँ लिखा हुआ है k इज इक्वल टू दिस, l इज इक्वल टू दिस, व्हाट इज k माइनस l। तो सिंपल आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। यहाँ देख लीजिए, यहाँ एंगल a दिया है, एंगल b दिया है, एंगल c फाइंड करना है। आपको याद है कि एंगल, तीन एंगल्स 180 डिग्री बनाते हैं, आप इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। ए एंगल ए है जी 42 डिग्री समथिंग, एंगल बी है 70 डिग्री समथिंग, तो सी कैसे फाइंड करेंगे, ऐड कीजिए और 180 से माइनस करते हैं, वी विल गेट द थर्ड एंगल। वही है जो आप फर्स्ट में कर चुके हैं। प्रॉपर्टी सी है जी के प्रिंसिपल एंगल क्या होता है, प्रिंसिपल एंगल होता है जी कि आपका जो बिगर एंगल होता है उसको 360 से लेस लेके आए, यानी ऐसा एंगल उसके इक्वल लाएं जो कि 360 से लेस हो। हम आसान सी एग्जांपल करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 100,000। अगर आपका आपसे पूछा जाए ना कि इसका व्हाट इज प्रिंसिपल एंगल, तो आप क्या करेंगे, इस 1000 में माइनस कीजिए 360 डिग्री। ओके, एक दफा और 360 माइनस कीजिए, तो आंसर आपका आ जाएगा 280 डिग्री। तो ये 280 डिग्री जो है ये लेस देन 360 है ना,
इसको कहेंगे प्रिंसिपल एंगल। यदि 360 माइनस करते जाना है जब तक आपका आपका जो एंगल है वो 360 से लेस ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फार्मूला देख लें आप। इसका फार्मूला ये है, इसका फार्मूला ये, एंगल अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 360 डिग्री के, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 के डिग्री। ठीक है, ये आपके फर्स्ट ईयर की बुक है, 9th चैप्टर है, उसमें ये दिया हुआ है एंगल। ठीक है, विच इज लेस देन 360 डिग्री। 360 से लेस जो भी एंगल होगा वो आपका प्रिंसिपल एंगल कहलाता है। प्रॉपर्टी 3 के बाद है जी प्रॉपर्टी 4। तो यहाँ पे जी राइट एंगल ट्राइंगल आ गई। ये वही राइट एंगल ट्राइंगल है जिससे आप रेशियोज निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। तो ये टॉपिक देख लें। ये टॉपिक है जी डेफिनेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप जानते हैं वी हैव 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक ratios, cos alpha, sin alpha, tan alpha, and 3 reciprocals of these trigonometric functions। ठीक है, तो ये टोटल 6 हैं जी हमारे पास। तो cos alpha होता है जी बेस ओवर, पहले इधर देख लेते हैं ये क्या चीज है। ये इज एन एंगल ABC is a triangle। ठीक है जी, तो ये A के सामने स्मॉल a, B के सामने स्मॉल b, C के सामने स्मॉल b, these are called sides। ठीक है, ये सब बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स आपको आती हैं, आपको इस चीज का पता ही होगा अगर आपने पहले मैथ पढ़ा हुआ है। तो ये बेसिक्स हैं, ठीक है, 10th क्लास में भी है। आगे चलते हैं, आप देख लें इसको क्या करना है जी। ये 6 ये फार्मूला देखें, इसको साइन टेन के कोड के, फिर उसके एग्जांपल दी है। ठीक है जी, कि अगर आपके सामने ये हाइपोटेन्यूज 5 है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो साइन क्या होता है जी, साइन होता है जी बेस ओवर, साइन होता है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी 3/5। कोस क्या होता है जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी 4/5। और tan क्या होता है, वो तो सिंपल परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है। सो दीज आर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, फार्मूले हैं जी ये, आप इनको फार्मूले समझ लीजिए। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। साइन अल्फा क्या होगा, अल्फा और साइन है तो इट मींस साइन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लेना है। परपेंडिकुलर 5 है और हाइपोटेन्यूज 13 है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपके पास 3/, साइन अल्फा आ जाएगा 5/5 डिवाइडेड बाय 13। सो दिस इज योर फॉर्मूला। कोस की बात करेंगे तो बेस है जी, बेस क्या है आपके पास, बेस आपके पास है 12, तो आप लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाय 13। सो इस तरह ही आप इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। टेन में क्या होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 5/13 आ जाएगा आपके पास, 5 डिवाइडेड बाय 12, बेस 12। सो एंड सो इसी तरह आप तमाम क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं इस टॉपिक के हवाले से। ये भी सेम क्वेश्चन है, आसान है, कर लीजिएगा। 3 4 सेम क्वेश्चन है, इस तरह ही करने हैं आपने। ठीक है, साइन कोस टेन कोट साइन। ओके, यहाँ पे देखें ये अकॉर्डिंग टू बीटा देखना है आपने इसको। मैं ये बिटा दूं जरा। अच्छा, यहाँ अगर अल्फा की बात करें ना आप जरा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर अल्फा की बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू अल्फा 4 इज परपेंडिकुलर एंड 3 इज बेस। अगर आप बीटा के हवाले से बात करेंगे ना अकॉर्डिंग टू एंगल बीटा, तो बीटा के ऑपोजिट क्या है जी, ऑपोजिट है परपेंडिकुलर विच इज 3, और बेस क्या है 4। सो वेन एवर वी वांट टू फाइंड दी साइन बीटा, साइन बीटा को कैसे फाइंड करेंगे, अकॉर्डिंग टू साइन बीटा 3 is perpendicular, so you will write 3 divided by, और जो हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज आज इसका 5 आएगा। ठीक है, तो ये इसका साइन हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर दूं, अकॉर्डिंग टू एंगल बीटा
3 is perpendicular, 4 is base, and this line which is called hypotenuse, तो इसकी वैल्यू 5 है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं इसकी वैल्यू 5 है। 5 कैसे आएगी, वो भी आपको पता ही है कि 3 का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर पावर आना चाहिए ये, और इसका स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका 5। तो ये इसकी टेक्निक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है जी, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, उसका स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। सो ये बेसिक्स हैं, ये आप जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी हमारे पास प्रॉपर्टी 5 है जी। A triangle is given ABC. Okay, base is 1 and perpendicular is 3. Hypotenuse is under root 10. So sin alpha is equal to, as you know that, perpendicular over hypotenuse. Cos is equal to base over hypotenuse, and chord. Chord means reciprocal of tan. So tan में होता है जी base over, tan में होता है perpendicular over base, और कॉर्ड चूंकि रेसिप्रोकल है उसमें ये हो जाएगा कि बेस ऊपर चली जाएगी, यानी ये 1 ऊपर आ जाएगा, बेस इज 1 और परपेंडिकुलर जो है वो नीचे आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन को देखते हैं पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन इज tan x is equal to 1/2। सो व्हाट इज sin x? अच्छा जी, व्हाट इज sin x? तो पहले आप डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाइए और उसके मुताबिक फिर देखते हैं। अच्छा जी, मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। So first of all we have to make a triangle। यहाँ पे देखते हैं ट्राइंगल बनाएंगे आप। ये है ट्राइंगल, एक ट्राइंगल से आ जाएगी। अच्छा ये है आगे जी एक ट्राइंगल, इसमें देखिए tan है 1/2, tan मीन्स परपेंडिकुलर और बेस, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, यहाँ पे आ जाएगा 1 1। इसी तरह 1 के बाद यहाँ इसकी बेस आ जाएगी 2, ये रही 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यू नो दैट परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4 और प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। सो इट विल बी स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, तो ये मैं टाइप नहीं कर, मैंने किया इसको इस तरह लिख दिया। अच्छा अब साइन फाइंड करना है, तो साइन एक्स क्या है जी, साइन है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज अंडर 5 है, तो देखिए आंसर आ जाएगा 1/5। सो इस ट्राइंगल के मुताबिक ये परपेंडिकुलर 1 है, बेस 2 है, और स्क्वायर रूट 5 जो है इसकी इसका हाइपोटेन्यूज है। तो इसी तरह हर क्वेश्चन में आपने ट्राइंगल बनानी है और उसके मुताबिक आपने अपनी वैल्यू को फाइंड कर लेना। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपने देखते हैं जी, ये भी ऐसे ही है, इसमें भी आप पहले साइन के मुताबिक ट्राइंगल ड्रा करें, tan की वैल्यू फाइंड कर लें। तीसरा भी ऐसे ही है। ठीक है जी, मैंने आपकी ये सेंड की हैं, आप देख लीजिएगा ये सारी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी प्रॉपर्टी 6।
इसमें लिखा है जी आपको कि साइन ओवर कोस। अब ये फार्मूले आ गए ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले। अगर आपकी बेस मैथमेटिक्स में है तो ये आपको पता होगा, ये आसान है। साइन ओवर कोस टैन होता है जी, कोस ओवर साइन कॉट होता है जी। टैन को कॉट से मल्टीप्लाई करें, यानी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उसी के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है। ये देख लें साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। सो ये सब बेसिक्स हैं, आगे चलते हैं, आप इनसे वाकिफ हैं। क्वेश्चन इज हियर। क्वेश्चन है जी आपके पास कि क्वेश्चन आपके पास है, ये आर क्लियर कर देते हैं जी। 4 × cos x, और इसको ऊपर ले जाएं तो ये मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ। तो tan x की वैल्यू क्या होगी जी? तो tan x आपको पता ही है, यहाँ से आप इसको ये डिवाइड कर दें cos x से, 3 को उधर ले जाएं तो साइन ओवर कोस आता है जी tan, और ये आंसर 4/3 आ जाए। सो ये तो आसान है। इस क्वेश्चन में देखें ये क्या कह रहा है, cos x प्लस साइन एक्स ओवर साइन एक्स इक्वल टू 3/2। तो आपसे वो क्या पूछ रहा है, tan x। तो अगर इधर भी फ्रैक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे भी फ्रैक्शन हो, हमेशा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी आप यहाँ पे इसको इस तरह कर सकते हैं। मैं यहाँ सोल्यूशन लिखता हूँ। ये लिखा हुआ है cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इज इक्वल टू 3/2। 3/2 तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये जगह 2 cos x प्लस 2 साइन एक्स। थोड़ा सा इसको अरेंज करना पड़ेगा आपको, 3 साइन एक्स। तो ये 2 साइन एक्स जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा है, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो आंसर आपका बनेगा, 3 में से 2 माइनस करें तो ये बनेगा सिंपल साइन एक्स। ठीक है, तो साइन ओवर कोस करना है आपने, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी आपका अगला स्टेप ये होगा कि साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स इक्वल टू 2। तो साइन और कोस क्या होता है जी, tan x इज इक्वल टू 2। तो ये देखिए ऊपर आपका आंसर भी 2 है। थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करना है आपने, थोड़ा सा इसको अरेंज करना है, घुमा फिरा के आपने इसको इस तरह लेके आना है कि आपका आंसर बन जाए। ठीक है, ऑप्शंस 4 या 5 ऑप्शंस होती हैं, फिर आपने उसके मुताबिक देखना होगा। ठीक है जी, थोड़ा सा अगर सॉल्व भी करना पड़ा क्वेश्चन तो आप उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक है, इत्तेफाक से ये मेरे नज़र के सामने ये क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ लिखा हुआ है 1/sec² और प्लस साइन एक्स। मैं इसको जरा सॉल्व करता हूँ। ये 1/sec² लिखा है जी। आपको पता है सीकेंड स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। तो सीकेंड स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए जी। प्लस, और ये ऑलरेडी साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। मैंने आपको बस ये बताया कि ये जो 1/sec² है ना, ये इक्वल है जी कोस स्क्वायर के। और अगले स्टेप में ये ऊपर जाता है तो ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या है जी, ये तो फंडामेंटल लॉ है, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, तो ये 1 आ जाएगा। सो हर क्वेश्चन में डिफरेंट आपको चीजें मिलेंगी, क्या आपने बस इनकी प्रैक्टिस करनी है। नीचे वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही है, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन मांगते हैं आपसे, इसको सिंप्लीफाई जरूर कीजिए थोड़ा थोड़ा। हाँ, अपने असल नाम से आइए।
सर सर ये एक बार दोबारा समझा देंगे? जी मैं बताता हूँ। किस ऊपर वाले अभी जो क्वेश्चन किया था आपने, कुछ नहीं, बस ये मैं बता रहा हूँ कि एक ना आइडेंटिटी है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज कहलाती हैं। हमारी फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक में है ये, चैप्टर नंबर 9-10 में। उसमें ये होता है कि वन ओवर सीकेंड जो है वो कोस एक्स के इक्वल होता है। खैर मैं आपको ना लिख के बताता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि कुछ आइडेंटिटीज हैं, फार्मूला है वही हैं। यानी कोस एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय g1 डिवाइडेड बाय सीकेंड एक्स। एंड secant x क्या होता है जी? secant x is equal to 1 divided by cos x. So these are called reciprocal identities. बस मैं ये बता रहा हूँ कि इक्वल है, तो जो अगर इक्वल है तो आप इनको चेंज कर सकते हैं। तो ये secant स्क्वायर था तो ये ऊपर चला गया तो cos स्क्वायर हो गया। तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर ये 1 होता है, ये आप जानते हैं। ये है असल सारी बात। इसी तरह नीचे आते हैं, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन है? जी ये वाला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है जी cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और यहाँ लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो अच्छा जी, यहाँ मुझे आपको कुछ फार्मूलाज बताने पड़ेंगे। फार्मूलाज देखते हैं। फार्मूलाज देख लेते हैं। ये लिखा है जी cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूं ताकि आपको समझ आए। अच्छा, ये cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर ये होता है जी cos और मल्टीपल में 2x डिवाइडेड बाय, और नीचे जो आपको 2 cos स्क्वायर माइनस x नजर आ रहा है ना, ये भी एक फार्मूला है, और ये भी cos 2x के इक्वल ही होता है। तो इसका मतलब ऊपर वाला जो फार्मूला है वो आप बहुत मुश्किल से आपको जो चीज नजर आ रही है, इनफैक्ट वो cos 2x के इक्वल है। डिनोमिनेटर में जो आपको चीज नजर आ रही है वो भी cos 2x के इक्वल है। cos 2x से कैंसिल, आंसर आ गया 1। तो राइट साइड पे देखें ये 1। ठीक है, तो ये इनको कहते हैं डबल एंगल फार्मूले, डबल एंगल आइडेंटिटीज कहलाती हैं। ये आपके फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10 में है, आप देख लीजिएगा। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप उसको भी फोकस कीजिएगा। अगर आपको वो आती है तो इसका मतलब आपको ये भी आता है। सो इसमें और क्या चीज़, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस करनी है और आपको ये चीज़ें आना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, अब आ गया प्रॉपर्टी 7। प्रॉपर्टी 7 है जी, अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानते होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 3 रेशियोज बड़ी फेमस हैं। एक है जी 30 डिग्री, एक है जी 45 डिग्री, और लास्ट है जी 60 डिग्री। अब यह क्वेश्चन इस तरह का आएगा कि आपको ना कुछ रेशियोज दी जाएंगी। ठीक है, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है यहाँ पे 40 डिग्री, ये 30 डिग्री है। ये यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए 40, ये 45 डिग्री है। तो ठीक है, फोर्टी फाइव। ओके, पर बात ये हो रही है जी कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपने याद कर, उसी के बाद आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का है। साइन 30 होता है जी 1/2, साइन 30 होता है 1/2, और cos 30 √3/2, tan 30। अब तो ये कैलकुलेटर से भी हैं, लेकिन आपको ये ज़बानी याद होना चाहिए, कैलकुलेटर की परमिशन नहीं है। sin 60, cos 60, tan 60। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर दिस। लिखा हुआ जी sin 30 इज इक्वल टू sin 30 प्लस tan 60 डिग्री। तो देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शंस आपके सामने होंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले sin 30 का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 2, 1
डिवाइडेड बाय प्लस tan 60 स्क्वायर रूट 3। अब ये स्क्वायर रूट टाइप करना जो है इसको, चलिए मैं लिख देता हूँ एस क्यू आर स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 1, एलसीएम लेना पड़ेगा ना, प्लस 2 टाइम्स ये जो डिनोमिनेटर में 2 है इससे मल्टीप्लाई कर देगा स्क्वायर रूट से, ठीक है जी, और होल डिवाइडेड बाय, यानी होल डिवाइडेड में ये आ जाएगा 2। तो हमारा आंसर देखें जरा क्या बनेगा, ये देखिए लिखा हुआ है 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका आंसर। तो इस प्रॉपर्टी में जितने क्वेश्चंस आप करेंगे तमाम में आपने वैल्यूज पुट करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज पुट करनी है और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लेना है या जो भी आप समझते हैं, जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो आपने करना है, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन मुझे अगर नजर आता है मैं बताता हूँ आपको मुश्किल क्वेश्चन को, ठीक है। ये देखें, ये साइन पाई बाय 3 और tan, ये पाई बाय 3 मीन्स ये 60 डिग्री और पाई बाय 6 मीन्स 30 डिग्री। ये भी आपको पता है कि पाई जो है 180 डिग्री होता है, तो 180 को जब 3 से डिवाइड किया तो ये बना साइन 60 एंड सो ऑन। ये आपकी प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये कुछ सादा सादा सी बातें हैं ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए कि इफ वी हैव अ ट्रायंगल विच हैज एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो इधर एंगल अल्फा है, इधर एंगल बीटा है, ठीक है। अगर एक एंगल 90 डिग्री है ना, तो रिमेनिंग 2 एंगल्स ऐड करेंगे ना तो वो 90 ही बनेगा, क्योंकि बाकी टोटल उसका 180 होता है। यानी ये कहना चाह रहा हूँ मैं, हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एंगल अल्फा और एंगल बीटा ऐड करेंगे तो 90 डिग्री बनेगा। इसमें भी ये होता है कि साइन अल्फा कोस बीटा की इक्वल, एक फार्मूला समझ लें आप इसको, यानी अल्फा साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कोस ऑफ बीटा, और या tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कॉट ऑफ बीटा, ठीक है। इस तरह आप इसको देख सकते हैं। इस तरह सीकेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ बीटा हो जाएगा, उसका शायद इसने जिक्र नहीं किया। तो जरा ये क्वेश्चन नंबर 1 चेक करते हैं। उसने कहा जी साइन 20 डिग्री इज इक्वल टू कोस 70 डिग्री। सो टाइम साइन 20, तो इधर जरा इस डायग्राम को देखते हैं। हाँ, साइन 20, यानी अगर आप 20 को अल्फा लेट कर लें और 70 को बीटा लेट कर लें तो देखते हैं क्या बनेगा। ठीक है जी, आप लेट कर लें अल्फा इज इक्वल टू 20 डिग्री और बीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। चलें, तो आंसर क्या आएगा इसका? यहाँ लिखा है साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाय, ओके, तो ये जो कोस 70 है ना, आप 70 और 90 को जरा ऐड करें, 70 और 20 को ऐड करें 90 बनता है ना। इसका मतलब ये जो कोस 70 है मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ साइन 20। क्यों लिख सकता हूँ? इसलिए अभी मैंने ऊपर एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर अल्फा और बीटा ऐड करें तो 90 डिग्री बनता है, और अगर 90 डिग्री बनता है तो फार्मूले के मुताबिक आप क्या करेंगे, आप साइन ऑफ अल्फा कोस ऑफ बीटा कर सकते हैं, यानी साइन ऑफ 20 जो है वो कोस ऑफ 70 की इक्वल हो सकता है, या कोस ऑफ 70 डिग्री साइन ऑफ 20 की इक्वल हो सकता है। मैंने वैल्यूज आसान जो थी वो पुट कर दी, कैंसिलेशन की, आंसर बना के। तो बस आपने अल्टीमेटली ये चीज जहन में रखनी है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सारे क्वेश्चन इसी तरह की हैं। ये जो आपको सिर्फ क्वेश्चन 7 नजर आ रहा है, 24 और नीचे 66 नजर आ रहा है, 34 और नीचे 56 नजर आ रहा है, तो सिर्फ आपने इस कोस 24 की जगह नीचे लिख देना है जी, ये साइन है ना, इसकी जगह लिखना है कोस 24। इस तरह ऊपर साइन है नीचे कोस है, तो कोस की जगह लिख देना साइन 34।
ठीक है, तो सेम आ जाएंगे और कट के आंसर 1 आ जाएगा। तो ये आसान है, ये प्रॉपर्टीज अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये प्रॉपर्टी आसान है। ठीक है जी, ये हम प्रॉपर्टी कर रहे हैं 8 है। ठीक है, इसी तरह आपने बाकी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी जो मेरे पास आज के लेक्चर में है, ये क्या कह रही है? अच्छा, यूनिट एंगल आ गया जी, यूनिट एंगल। इसमें क्या खास बात है जी, इसमें वो कोस 0, कोस 90, कोस 180, 270 जी। जो लास्ट आपने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी वो था 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। इसमें आप पढ़ेंगे 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री। क्वाड्रेंटल एंगल कहलाते हैं ये। ठीक है, तो ये आसान ही है। ठीक है जी, जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लें आप। यहाँ लिखा हुआ है साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री जो 1 होता है जी, मुझे इसका चूंकि पता है तो मैं इसकी वैल्यू लिखने लगा हूँ 1। कोस 90 डिग्री 0 होता है जी, डिवाइडेड बाय कोस 0 1 होता है जी। तो ये आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1। तो आंसर इसका सिंपल 1 आ जाएगा। तो ये जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। अभी आप ये प्रैक्टिस कर चुके हैं। लास्ट प्रॉपर्टी 10th प्रॉपर्टी जी, इसमें जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शंस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शंस आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वी कैन डिवाइड अ सर्कल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो क्वाड्रेंट्स वाला मामला है ये आप कल के लेक्चर में रखें, क्योंकि ये क्वाड्रेंट्स जो हैं यहाँ से फिर आप आगे मजीद किसी जी और चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इससे पहले फर्स्ट ईयर की जो बुक है उससे रिवाइज कर लें, वहाँ भी क्वाड्रेंट्स लिखे हुए हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है एंड सो ऑन। तो हमें आसानी हो जाएगी तो इस चीज़ को सीखने में। ये लास्ट पेज है मेरे पास। थोड़ा सा मैं बता दूं आपको ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। इस we divide a circle into 4 equal parts. First part is called first quadrant. First quadrant में ये खूबी है जी कि उसमें जितनी वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती हैं वो होती साइन, कोस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट। ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज होती हैं ये पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है जी? सेकंड क्वाड्रेंट में ये होता है कि सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है। आई रिपीट अगेन कि अगर आप इसको फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक में से देख लेंगे तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। बड़ा कंप्रीहेंसिव वहाँ लिखा हुआ है उन्होंने। तो अगर आप तो जनाब ये हो गया आपके 4 क्वाड्रेंट्स में। फर्स्ट वाले में आर पॉजिटिव, सेकंड वाले में सिर्फ साइन, हाँ जी बाबा। साइन पॉजिटिव और कोस पॉजिटिव। आप अपनी माइक बंद कर दीजिए। यहाँ टैन होता है जी, ठीक है जी, और लास्ट वाले में होता है कॉट, कोस। सो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो कल जब आप आएंगे तो कल ये हम यहाँ से लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। कल आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी
उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उस हवाले से हमारे पास कोई 11 प्रॉपर्टीज और हैं, हम वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।